नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एचपीवी वैक्सीन के बारे में बताने जा रहा हूं। एचपीवी वैक्सीन क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, अब ये समझेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि किन लोगों को एचपीवी वैक्सीन लगाना चाहिए, किन को जरूरत है। बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों को अभी नॉलेज ही नहीं है एचपीवी वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्या इसकी जरूरत है और कौन कौन ले सकते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, कई बार हम बताते हैं कि एचपीवी वैक्सीन का बेनिफिट क्या है। एचपीवी है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस वैक्सीन को लगाने से भविष्य में फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स का कैंसर, ठीक है, वो प्रिवेंट होता है, उसके चांसेस कम होते हैं वैक्सीन लगाने से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, जवान लड़कियां लगवा सकती है, 15 साल तक लगवा सकती है, 15 से 26 साल की लगवा सकती हैं वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन का प्रिवेंशन मैंने बताया। एक कई बार जेनाइटल वॉर्ड्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। क्या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कैंसर होता है? हाँ, कैंसर होता है, पर कौन से स्ट्रेन से? 16 और 18 और 31 वगैरह से। कौन सी स्ट्रेन है एचपीवी की जिससे कैंसर नहीं होता है? कौन सा वेरिएंट है? जैसे 6 और 11 जो कि बिनाइन होता है, जो वॉर्ड के फॉर्म में आता है, जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल वॉर्ड्स। ये कैंसर कॉज नहीं करता है, जेनाइटल वॉर्ड्स, तो ये समझ लें। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, जैसे किसी को जेनाइटल वॉर्ड्स है तो 2 साल 3 साल में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है, और कुछ केस में क्या होता है कि इसके लिए दवाइयां देनी पड़ती है। ये महीने 15 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगा दवाइयों से। ठीक है, मार्केट में ये भी चलता है। मार्केट अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसा कमाना, बहुत सारी चीजें हो गई है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है दुनिया में, तो हर आदमी लेजर, कॉटरी, पता नहीं क्या क्या पीछे पड़ा हुआ है कि ये मशीन खरीद ली तो अब इसका लेजर ही होगा, दवाई से नहीं होगा। मैं बताता हूं, हर चीज मेडिसिन से ट्रीटेबल होती है। लेजर भी कर देते हैं, उसके बाद वापस वार्ट आ जाता है। तो कभी भी ये लेजर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े, आप सिर्फ मेडिसिन से ही अपना क्योर करवा लें, उसी से ठीक हो जाता है। मेडिसिन, न्यूट्रिशन से ट्रीट करेंगे वार्ड्स को तो ये दोबारा कभी नहीं आता है, पर लेजर एक बार कराई, फिर कराओगे, फिर करा ली, तो ऐसे बार बार आता है। तो उन चीजों में नहीं पड़े, मार्केटिंग है ये। अब वैक्सीन की पूरी नॉलेज मैं और दूंगा आपको। वैक्सीन का समझिए, अगर जैसे किसी को वार्ड्स हो गया है 26 साल से पहले, कोई लड़की है, लड़का है, तो अब वो ये पूछते हैं क्या हम वैक्सीन लगवा लें, अब तो हमें जेनाइटल वॉर्ड्स हो गया, अब वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बॉडी में एंटीबॉडी बन गया होगा। तो नहीं, आप गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे, वो आपकी इच्छा है, पर अगर आपको जेनाइटल वॉर्ड्स हो गए हैं तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब बोलो वैक्सीन का फायदा क्या है? वैक्सीन का फायदा यह है कि आपको भविष्य में कैंसर नहीं होगा, आपको भविष्य में ये जेनाइटल वॉर्ड्स होने की समस्या कम रहेगी, चांस नहीं होंगे। तो वैक्सीन फिर भी हेल्पफुल है, वॉर्ड्स हो गया उसके बाद भी, तो वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है, कितना डोज लगवाना चाहिए? देखो, ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगता है, डेल्टॉइड में लगता है, लेफ्ट आर्म डेल्टॉइड पे लगवा सकते हैं। मसल के अंदर 3 डोजेस लगेगा, 0 डे पे, 60 डे पे और 180 डे पे। ये समझ लीजिए आप वैक्सीन का। ठीक है, अब वैक्सीन क्या सभी लगवा सकते हैं? देखो, जिसको कोई समस्या नहीं है, वो उसकी विश है, वो भी लगवा ले, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। अब वैक्सीन कब नहीं लगवानी चाहिए? जैसे किसी को वैक्सीन से एलर्जी है, आप वैक्सीन लगवाएंगे तो 30 मिनट्स एक बार या 20 मिनट जिसने वैक्सीन लगाई है उसके सामने बैठेंगे, किसी अच्छे हेल्थ केयर सेंटर पे वैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, वॉर्ड्स होने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हो, वो आपकी सेफ्टी बढ़ाता है, फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस कम करता है। अब उसके बाद ये है कि जैसे कोई फीमेल है, उसकी मदर को सर्विक्स कैंसर था, तो क्या उस लेडी गर्ल को वैक्सीन लेना चाहिए? तो मैं कहता हूं बिल्कुल लेना चाहिए। उस कंडीशन में तो मस्ट है। अगर जैसे फैमिली हिस्ट्री है सर्वाइकल कैंसर वगैरह की, तो एचपीवी वैक्सीन इज मस्ट, इज नेसेसरी। तो ये चीज आप समझें। आप सर्च करेंगे, आपको फालतू की बहुत नॉलेज मिलेगी, एक जेन्युइन गाइडेंस और नॉलेज नहीं मिलेगा। तो देखो, नॉलेज चेंज भी होता रहता है। आज इस साल मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है 6 महीने बाद कोई नई गाइडलाइन आ जाए, वो कुछ और बोले, हो सकता है नेक्स्ट ईयर अलग आ जाए। तो अभी तक का जो मैं आपको बताया हूं नॉलेज, वो आज की डेट तक एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि आप वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ, अब जैसे कई लोग कंपेयर करते हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी हुआ था, सी हुआ था, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना चाहिए होने के बाद, तो वो तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गया है जो वैक्सीन बनाता है।
तो जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ, अब वो उससे क्योर हो गया है, तो अब वैक्सीन उसको लेने की जरूरत नहीं है, या क्रॉनिक में चला गया है हेपेटाइटिस बी के बाद, तो उसको जरूरत नहीं है। पर एचपीवी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आप एचपीवी होने के बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं और बेनिफिट है इस वैक्सीन को लगाने का। ठीक है, 26 साल से पहले पहले ले लें तो वो ज्यादा बेस्ट है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, कंसल्टेशन वहां से ही बुक हो जाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय।